और यदि कोई किसी की नाराजगी होगी, मैं जानता हूं नाराजगी का समाधान हम लोग निकालेंगे। ये सपा कांग्रेस नहीं निकाल सकते, उसका समाधान भी कोई निकाल सकता है, केवल भाजपा ही निकाल सकता है। स्वयं मेरा प्रतिनिधि बनकर के आपको जाना होगा। क्या योगी की अपील से खत्म हुआ ठाकुरों का आक्रोश? जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। ठाकुर चौबीसी में योगी ने क्या दिलाया भरोसा? और बहनों और भाइयों, आप जिताएंगे तो मैं दोबारा फिर आऊंगा, यहां पर आऊंगा फिर दोबारा। मेरठ के जिस ठाकुर चौबीसी से राजपूत समाज का आक्रोश जाटलैंड यानी पश्चिमी यूपी के कई जिलों तक फैल गया और मेरठ के जिस अखाड़े में बीजेपी के दो दिग्गज संजीव बालियान बनाम संगीत सिंह सोम के बीच ठनी है, मेरठ के उसी मैदान से योगी ने सुलह वाला मोर्चा संभाला और राजपूत अस्मिता राष्ट्र धर्म के सहारे सुलह का रास्ता तैयार किया। साथ ही साथ ताल ठोककर जातियों के वर्चस्व की जंग को हवा देने वाली दलों को सुनाया भी। भारत माता की जय श्री राम। जो लोग गुमराह कर रहे हैं, उनके गुमराह में आने की आवश्यकता नहीं। ये लोग कभी नहीं आएंगे। फिर जाति के सौदागर उपयोग करेंगे, बाद में सौदेबाजी करके गायब हो जाएंगे। हमें किसी भी ऐसे व्यक्ति के बहकावे में नहीं आना है जिससे हमारा राष्ट्र धर्म खतरे में आए। कहते हैं ठाकुर चौबीसी से निकली हवा जाटलैंड में असर दिखाती है, इसीलिए डैमेज कंट्रोल के लिए टॉप लीडरशिप एक्शन मोड में दिखा। 10 अप्रैल को पीलीभीत में पीएम मोदी ने पश्चिमी यूपी के ठाकुर नेता सुरेश राणा से बात की थी। कहा जा रहा है कि पूर्व मंत्री सुरेश राणा को बीजेपी ने राजपूत समाज को मनाने में लगाया है। मेरठ की चौबीसी वाली रैली में योगी ने संजीव बालियान को अलग बगल बैठाया। इससे पहले 31 मार्च को भी मदस्ता की पहल हुई थी। तो क्या इससे चौबीसी के राजपूतों की नाराजगी दूर होगी? ये विरोध तो लगातार बढ़ता जा रहा है। विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह यह है कि इन्होंने शुरुआत में समाज के प्रति जो अपने रवैया, अपनी नीति, अपनी कूटनीति को अपनाने के साथ इसको दरकिनार किया गया, उससे समाज के अंदर हर बार कोई न कोई नया मुद्दा समाज के सामने आता रहा, जिसे समाज अपने आप को अपमानित महसूस करने लगा। आपको क्या लग रहा है ये जो पंचायतें हो रही हैं, इसकी मूल वजह क्या है? अब बीजेपी से जो बीजेपी का कोर वोट बैंक था ठाकुर समाज, अब वो दूर होता जा रहा है। ये पंचायतें क्या संदेश दे रही है? जी देखिए, जब कोई भी जाति समर्थन नहीं समर्पण करती है, उसका यही हश्र होता है। प्रजातंत्र का मूल है कि रोटी उलट पुलट के सेकनी चाहिए। जब एक तरफा सेकोगे तो जलेगी। राजपूतों के युवाओं के अपने अपने तर्क है, लेकिन राजपूत समाज शांत होने के बजाय और ज्यादा उसमें उबाल आता जा रहा है। और मैं दिखाऊं यहाँ सिसौली की जो पंचायत थी, जगह जगह ऐसी टोलियां यहाँ पर हैं और कुल मिलाकर अब खेड़ा में भी ये पंचायत रखी गई है और खेड़ा के बाद भी और पंचायतें यहाँ लगनी शुरू हो गई। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में 7 से 8% ठाकुर समाज की हिस्सेदारी है, जिनके बीच बीजेपी की अच्छी खासी पैठ रही है। मगर इस बार पश्चिमी यूपी से लेकर ब्रज तक राजपूत राजनीति में गोलबंदी या यूं कहें नाराजगी इसलिए ज्यादा है क्योंकि बीजेपी ने 27 सीटों में सिर्फ एक ठाकुर उम्मीदवार दिया है। इसी मुद्दे पर 7 अप्रैल को सहारनपुर के नानौता में क्षत्रिय महाकुंभ महापंचायत हुई थी, जिसकी गूंज कई जिलों में सुनाई दी थी और माहौल हरियाणा तक बन गया। जाटलैंड में निर्णायक भूमिका निभाने वाले राजपूत समाज ने वाजिब हिस्सेदारी का मुद्दा उठाया, तो बीजेपी ने राजपूत समाज को मनाने के लिए अपने सबसे कद्दावर राजपूत चेहरे यानी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को उसी सहारनपुर की पीठ पर उतारा। 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है, फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो मत। तीसरे टर्म की तूफानी तैयारियों के बीच राजपूत समाज के साथ संवाद के नए रास्ते खुल गए। ठाकुर छत्रपों को मोर्चे पर लगाया है। उधर ब्रांड मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने में जुटा इंडिया गठबंधन भी जाटलैंड के गुणा गणित को साधने में जुट गया है। मेरठ में कितना विरोध हो रहा है, मुजफ्फरनगर में कितना विरोध हो रहा है, सहारनपुर में कितना विरोध हो रहा है, कितना विरोध हो रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते।
भारतीय जनता पार्टी के जो भी प्रत्याशी उनका विरोध हो रहा है। कुल मिलाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिन सबसे अहम होने वाले हैं, जब तस्वीर साफ होगी कि ठाकुर चौबसी से 24 वाला क्या संदेश निकलता है। मेरठ से अभिषेक शर्मा के साथ टीम न्यूज नेशन। भारत माता की